अगर दो आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक से ज़्यादा बार आ रहा है, नो मीन कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने वो हैं, लेकिन दो नंबर वाला मन से जरूर आपको दुखी पाएगा, जिसका मल्टीपल थी। दो नंबर है, हम बड़े खुश हैं, तो समझ लीजिए वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड। और जो नहीं है वो डिस्कनेक्टेड। कोई सॉलिड प्लेनेट है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है, लेकिन अगर दो नंबर वाला है तो ये समझ लीजिए दारू उसको पी। तो दो नंबर वालों के लिए कुछ ऐसी टिप्स कि वो दूसरे लोगों के सामने खुद को बेहतर एक्सप्रेस करवाएं। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन एक विश योग का कॉम्बिनेशन है। दो नंबर की लकी जो डेट्स हैं, फेवरेबल डेट्स, वो कौन कौन सी होंगी? अंगूर के जैसा जो ग्रेप्स का कलर है वो, और एक हल्का हरा रंग। जो मैं कलर बोल रहा हूँ ना, इनको अपने अंडर गारमेंट्स पे जरूर लागू कीजिए कि आपको ब्लू कलर के अंडर गारमेंट से बचना ही बचना। तो दो नंबर वालों के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहती है? सनसेट के बाद 2 नंबर वालों को कभी भी वाइट चीजें नहीं है। 2 नंबर वाला जिस दिन मन से ठान ले कि मैंने मेहनत करनी है और इनके मन को डेली एक डोज मिल रहा है, यस ऑल इज वेल, यू कैन कमाल कर सकते। कोई नंबर है जो दो नंबर वालों के लिए सबसे पावरफुल या बेस्ट है? सबने मेरी सक्सेस देखी, सबने मेरी सफलता देखी, पाँव के छाले नहीं देखे। 2 नंबर वालों के रिलेशनशिप पूरे नहीं होते बशर्ते कि इनका टॉक्सिक प्लैनेट के साथ संबंध ना बनाओ। हेलो, वेलकम बैक टू एक्स टॉक। तो हम कर रहे हैं 1 to 9 न्यूमरोलॉजी की सीरीज। तो सीरीज का दूसरा पार्ट है न्यूमरोलॉजी का नंबर 2। तो दो नंबर वालों के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नंबर 2 है और 11 है, 20 है और 29 है। तो इनके बारे में जानेंगे कि इनकी एनर्जी कैसी होती है, इनके बेस्ट पार्टनर कौन से होते हैं, नेगेटिव पार्टनर कौन से होते हैं। तो इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एक बार फिर से वीरेंद्र साहनी सर। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू दोबारा बुलाने के लिए। तो आज 2 नंबर पे चर्चा करने वाले हैं हम। तो जैसा कि आपने बताया, 2 नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो 2 नंबर इटसेल्फ, 11 नंबर आता है, उसके बाद आपका 20 आता है और उसके बाद 29 आता है। तो ये नंबर्स हैं जिनका टोटल 2 बनता है। तो अब 2 नंबर का स्वामी कौन होता है जी? चंद्रमा। 2 नंबर का स्वामी रहेगा चंद्रमा। अब आप ये देखिए कि जो आपको संभालने वाला प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जो आपकी सल्तनत है 2 नंबर वालों की, उसे कौन सा प्राइम मिनिस्टर संभाल रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदलता है। अच्छा। तो मतलब आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए देश का जो हर 2.5 दिन में चेंज हो रहा हो, तो फिर सल्तनत का क्या होगा? तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही डामाडोल रहती है, फिर डामाडोल, मूड स्विंग, मतलब कंसंट्रेशन की सबसे ज्यादा कमी कि आज आप इस चीज में बड़े जोश में आए, तो 2-3 दिनों बाद पता नहीं वही बंदा किसी और काम के लिए जोश में हो या इस काम से मोह छोड़ चुका हो। तो ये चंद्रमा की एक पहचान है। तो हमने ये भी सुना है कि ये क्वीन का नंबर है। क्वीन, अब क्वीन का नंबर बड़ा अच्छा नंबर है। क्वीन कौन होता है? सेंसिटिव सी महारानी, है ना, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, सौम्यता है, जिसके अंदर सेंसिटिवनेस है, वो सब इनमें मिलेगी। लेकिन क्या आपको कोई किंग क्वीन की तरह अच्छा लगेगा? नहीं। किंग में चाहिए 1 नंबर का एटीट्यूड कि ये करूं, वो करूं, मैं ये करूं। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन हो, हस्बैंड वाइफ में ले लीजिए, कि हस्बैंड सेंसिटिव होकर रहे कि नहीं यार, उसका दुख दर्द में से देखा नहीं जाता, या आज मेरा काम पे जाने का मन ही नहीं है, या मेरा मन उदास है, तो उस घर का क्या होगा? तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं इस चलेगा। तरह। इसीलिए क्वीन के ऊपर ही अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेल और फीमेल के लिए हर प्लेनेट अलग अलग असर डालता है। अच्छा। दो नंबर वाला की पर्सनैलिटी कैसे होती है, मेल और फीमेल दोनों की? देखो, अगर कॉमनली पहले बात करें तो बड़ी शानदार, बड़े सेंसिटिव से बंदे, सौम्य बंदे, बोलने से इनकी बात सुन के इनका मजा आ जाए। आपको लगेगा कि इनके अंदर क्रिएटिविटी है, एक बोलने में ना एक मधुरता होती है, कहीं ना कहीं वफादार होते हैं, काफ़ी हद तक वफादार। अब ये नहीं कि आज के ज़माने में कोई 100% वफादारी की उम्मीद करो, लेकिन जितने भी होते हैं काफ़ी होते हैं। कल्पनाशील, कल्पनाओं की दुनिया में बादशाह हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन वहीं पर ट्विस्ट आता है, जब मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती, तो यही वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाता है। अच्छा। कि यार इनको मन मुताबिक माहौल ना मिले तो अब इन्हें नेगेटिविटी आने लग जाती है। तो अच्छा नंबर होते हुए भी गड़बड़ भी यही नंबर करता है। तो हर नंबर में 2 नंबर होना ही काफ़ी नहीं है, आपका 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पता होना भी जरूरी है। अब नेगेटिव 2 कैसे होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में? अगर मल्टीपल अगर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक से ज़्यादा बार आ रहा है, नो मीन कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने वो हैं, लेकिन 2 नंबर वाला मन से जरूर आपको दुखी पाएगा, जिसका मल्टीपल 2 है। अकेला 2 नंबर होना बहुत अच्छी बात है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। इंसान में इतने सेंटीमेंट्स, इतने सेंसिटिवनेस होनी भी चाहिए। अगर आज आप पॉडकास्ट के बिजनेस में हैं, अगर आप में 2 नंबर है ना, तो उस 2 नंबर वाले को आप हटा दें अपने टीम से,
आपके व्यूज रुक जाएंगे। मतलब 2 नंबर वाला चंद्रमा जिसका मेन प्लेनेट होता है उसको सब्सक्राइबर व्यूज ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे टीम को आप रखा कीजिए। कोई फेस ऐसा होता है कि जो कैमरे पे अच्छा लगेगा, कोई ऐसा है कि जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी, कोई जिसका होना ही काफ़ी है। तो ऐसे ऐसे नंबर तो हमारे विकास जी का नंबर है 2। बिल्कुल, चलो विकास जी को हर पॉडकास्ट में रखना चाहे बिल्कुल आराम से बैठा दिया। ये जिसमें एक पॉडकास्ट में ये नहीं थे, जिसमें नहीं थे उसमें व्यूज नहीं आए हैं। चलिए, तो 2 नंबर वाली लड़कियां कैसी होती है? देखो लड़कियां भी सेंसिटिव, इमोशनल, कल्पनाशील, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि अगर लड़कियां मूड स्विंगर हैं, है ना, तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। अब बाय चांस आपका किसी ने दिल दुखाया और आप उस बात पर 20 दिन परेशान है और सामने वाला को परवाह भी नहीं, सामने वाले ने लेट गो किया और उसे पता भी नहीं कि 20 दिन आप अपसेट चल रहे हैं, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। तो जो उस ड्यूरेशन में 2 नंबर वाला अपनी लाइफ को पीछे ले जाता है इतने महीने, उसका क्या। तो लड़कियों पे फिर भी चीजें लागू हो जाते हैं क्योंकि लड़कियां करुणा की मूर्ति देवी मानी जाती है। लेकिन जब ये गुण ओवर हो जाए जेंट्स में तो कहीं ना कहीं वर्किंग एफिशिएंसी, आपका एक जज्बा, एक काम में सक्सेस रेट थोड़ा सा उस जेंट्स का थोड़ा कम आ जाए। ऐसी पर्सनैलिटी जेंट्स को शूट नहीं करती है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हमारा समाज ऐसा है कि जिसमें जेंट्स को घर चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा फीमेल्स नहीं चलाते हैं, सब चलाते हैं। अच्छा, फिर भी चलो मान लेते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी एक जेंट्स की है, तो वो किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकले, क्या क्या उपाय करेगा वो? देखो सबसे पहले चंद्रमा, अगर आप, मैं चंद्रमा की बुराई नहीं कर रहा, 2 नंबर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन नेगेटिव 2 नंबर की बुराई कर रहा कि वो अगर आपका नेगेटिव चंद्रमा है तो सबसे पहले आपको मन को अपना, क्योंकि आपका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन से देखा जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है अपनी मदर का, या चंद्रमा उन लेडीज का कारक है जो एज्ड होती हैं, जिनको मतलब आप उम्र दराज लेडीज कह सकते हो। अगर आप इन तीनों का ध्यान रखें, अपने मन का, अपनी मदर का, मदर से चाहे आपकी बने ना बने या मदर से आपके जैसे भी रिलेशन हो, लेकिन मदर को आपने एक फीलिंग देनी है अपनी, या कोई भी एल्डर एज की जो लेडीज़ होती हैं उनका अगर आप ध्यान रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। और अगर ईस्ट की बात करें तो चंद्रमा के लिए शिव जी भगवान, मतलब शिव जी को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, चंद्रमा को दुरुस्त पाइए। लेकिन मैं जो पर्सनल लेवल पे पक्षधर हूँ वो हूँ मैं प्राणायाम का, कि अगर 2 नंबर मतलब चंद्रमा को आपको रोज खाना देना, रोज उसको फूड देना है कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। वो कैसे मिलेगा? वो बातों से नहीं मिलेगा, वो आपको प्राणायाम, जब आपकी वायु कारक ऊर्जा, आपके मतलब हर तरह का आपका जो बॉडी का पार्ट है वो ऑक्सीजन से भरपूर हो रहा है, तो आपके अंदर अपने आप ही आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। और कहा भी जाता है कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब प्राणायाम आपका मन ही स्ट्रांग कर देगा, फिर मैं 2 नंबर की जितनी मर्जी बुराई कर रहा हूँ, वो पर्सन कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को साधा हो। तो इसलिए 2 नंबर को प्राणायाम मस्ट। तो 2 नंबर वाले कौन कौन से नंबरों से इन्फ्लुएंस होते हैं ज़्यादातर? देखो 2 नंबर एक सेंसिटिव नंबर है, जैसे मैं अपने नोट्स भी साथ साथ आपको बताऊंगा, लेकिन 2 नंबर एक बहुत ही सेंसिटिव नंबर है। इन्फ्लुएंस ये किसी से भी हो सकते हैं, स्पेशली जो जहाँ से कोई दुख दर्द दिख रहा है कि ये पर्सन दुखी है, वो है, वहाँ ये अपसेट हो जाते हैं, उसके दुख में शामिल हो जाते हैं, और उसी जगह से इनको धोखे मिलने के चांस आ जाते हैं, धोखा मिलता है, क्योंकि इनको ना, क्योंकि लोग आजकल इमोशंस की कहाँ वैल्यू करते हैं सर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनके लिए जो सबसे ज़्यादा अशुभ रहेंगे, मतलब कहते हैं ना कुछ नंबर इनके लिए फेवरेबल नहीं होते, उनमें जो नंबर हैं सबसे पहले 4 और 7। मैं 4 और 7 को 2 नंबर के साथ अच्छा नहीं मानता पर्सनल लेवल पे, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का, तो राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन एक ग्रहण योग है। अच्छा। ऐसे ही 7 नंबर केतु का और 2 नंबर चंद्रमा का, तो 2 और 7 का कॉम्बिनेशन भी एक ग्रहण योग है। लेकिन ये ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि तेरे बिना कटे बिना, तेरे नाल सरे बिना, मतलब जिसके साथ भी ना रहा जाए और जिसके बिना भी ना रहा जाए, सहा भी ना जाए और गवाया भी ना जाए, वो सिचुएशन होती है इन नंबर्स की। लेकिन फिर भी 2 नंबर के इतने ज़्यादा आपके दुश्मन नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 2 नंबर फिर भी एक सौम्य नंबर है, लेकिन इन्हें फिर भी बच के रहना चाहिए कुछ अशुभ तिथियों, अशुभ जो मैंने नंबर आपको बताया 4, 7, 8 नंबर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 9 नंबर का कॉम्बिनेशन भी चंद्रमा के साथ अच्छा नहीं माना। तो सबसे पहले जैसे रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो रिलेशनशिप है एक व्यक्ति के जीवन में। तो कोई लड़का है, वो 1 नंबर का लड़का है, वो किसी लड़की के सामने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से व्यक्त करेगा
और अपनी जो इमोशनलिटी है वो किस तरह से उसको दर्शाएगा, या कोई लड़की है वो किस तरह से दर्शाएगी। मतलब आप 2 नंबर की बात। तो जैसे कोई 2 नंबर का व्यक्ति है, वो किसी भी लड़की के सामने, या कोई 2 नंबर की लड़की है वो किसी लड़के के सामने अपने इमोशनल बैरियर्स को किस तरह से रखेगी और किस तरह से जैसे अपनी पर्सनैलिटी व्यक्त करेगी, ये करेगा। जी, जैसा मैंने 1 नंबर के लिए पहले कहा था कि 1 नंबर का कभी ईगो मत हर्ट करो, ऐसे ही 2 नंबर वाला सेंसिटिव बंदा आपके सामने, आप बैठे हैं, आपको जहां लगे ना कि यार इस पर्सन के साथ मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं या कर रही हूं, इसके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है, समझ लेना उसमें कहीं ना कहीं 2 नंबर मौजूद है। चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ के बेस नंबर में हो, मतलब डेट में हो, ईयर में हो, मंथ में हो, या टोटल करके आ रहा हो, कहीं ना कहीं 2 नंबर उसमें मौजूद रहेगा। तो ऐसे पर्सन अपने आप को बड़ा ही एक जेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, नो फुकरापंथी, बिल्कुल एक जेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरों की बात में अच्छा सुनने का, मतलब इनका एक अच्छा श्रोता होने का भी गुण होता है, जिसका पॉजिटिव 2 है। तो ये आपकी बात को अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, और कई बार तो सामने वाला इनसे बात करते करते ही हील हो जाता है, उसे अपनी प्रॉब्लम थोड़ी हल्की हुई लगती है इनसे डिस्कस करके। तो जब भी आपको लगे कि कोई पर्सन आपको हील कर रहा है, जिसके साथ आपको बात करके अच्छा लग रहा, समझ लेना उसमें 2 नंबर कहीं ना कहीं मौजूद होता। तो ये चंद्रमा से रूल करते हैं। तो चंद्रमा क्या है कि स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा साइन है। तो स्पिरिचुअलिटी से कितने ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं 2 नंबर वाले? देखो, अगर ये लोग अगर इसी पॉडकास्ट के कमेंट में कई लोग कह रहे हैं हम 2 नंबर हैं, हम बड़े खुश हैं, तो समझ लीजिए वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, और जो नहीं है वो डिसकनेक्टेड है। तो ये रहते हैं या नहीं वो डिफरेंट थ्योरी है, इन्हें रहना चाहिए, बस ये एक मेन चीज़ है कि 2 नंबर मन का कारक है। अगेन कह रहा हूँ, मन का फूड अच्छे विचार हैं। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ध्यान से चलो सड़क पे, ऐसे ही 2 नंबर वालों को हम बोलते हैं ध्यान से सोचो, सोचना ही ध्यान से। कोई भी एक नेगेटिव लाइन इनकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। कोई भी एक नेगेटिव नशा, ड्रग्स का, ड्रिंक का एडिक्टेड अगर ये हो गए तो इनकी जिंदगी खराब हो जाती है। अच्छा, कहने का मतलब कोई सॉलिड प्लेनेट है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो अगर मैं कहूँगा, मैं दारू को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो दारू को पी रहा है, लेकिन अगर 2 नंबर वाला है तो ये समझ लीजिए दारू उसको पी रही है। एडिक्शन तो 4 नंबर में आती है, तो मतलब 4 नंबर से दूर रहना पड़ेगा इनको। हाँ, 4 नंबर से दूर, लेकिन 2 नंबर को इटसेल्फ अपना बड़ा ध्यान रखना, फूड हैबिट्स का और विचारों का। इन्हें हर रोज ये सोचना है कि मुझे किस तरह के लोगों से बात करनी है, जहाँ मुझे बात करके अच्छा लगे, जिनके साथ अच्छा ऑरा फील होता है वहीं रहे, ज्यादा इधर उधर की नेगेटिव बातों से इन्हें दूर रहे। हाँ। ये लगा लीजिए कि महात्मा गांधी जी ने जो 3 बंदर की थ्योरी दी थी, इन्हीं के लिए दी थी कि बुरा मत सोचो, सुनो और देखो, तब आप खुश रहेंगे हमेशा। तो 2 नंबर वालों के लिए कुछ ऐसी टिप्स कि वो दूसरे लोगों के सामने कुछ अपने को, खुद को बेहतर एक्सप्रेस करवाएं। देखो, 2 नंबर का मैं सबसे पहले जो इनकी कमियों को उजागर करते हुए इनको मैं अच्छा पॉजिटिव करना चाहूँगा कि किस तरह से हो। ये लोग किसी भी कार्य को ना लंबे टाइम तक करने में सक्षम नहीं होते। इन्हें ऐसा लगता है काम को ना बीच में ही छोड़ देते हैं, मन हट जाता है कहीं ना कहीं, या उतनी सक्सेस जो सोच रहे हैं उतनी नहीं मिल पाती। कल्पनाशील माइंड है, कहीं भी पहुंच जाता है कि मैं इसमें रातों रात स्टार बन पाते। उसके लिए मैं हमेशा कहूंगा कि इन्हें अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग रखने चाहिए जिनका पुश इनके लिए काफी हो। मतलब 2 नंबर को अगर पुश मिल जाए ना, सही धक्का मिल जाए किसी का, तो ये कमाल कर सकते हैं। वही पुश अगर इन्हें गलत लोगों का मिल गया तो ये डूब सकते हैं। तो ऑलवेज इनके लिए नेक्स्ट सलाह ये रहेगी कि अपनी योजनाओं को निरंतर मत बदलिए। हमेशा फॉलोवर बन जाओ तो ज्यादा अच्छा, इंस्टेड ऑफ इनिशिएटर। मतलब किसी ऐसे पर्सन को सुनकर उसे फॉलो करें और अपने काम में लग जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है एकाग्रता की, आत्मविश्वास की कमी। ये लोग जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाएं, लेकिन अंदर से शाई रहते हैं। अपने विचार 90% विचार ये खुल के पब्लिक में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। जस्ट एक शाइनेस होती है, एक हेजिटेशन होती है, उसके कारण कहीं ना कहीं सामने वाला आपको मिसअंडरस्टूड भी कर सकता है। तो उस कंडीशन में कहा ही यही जाएगा कि अपने आप को एक्सप्रेसिव, वोकल बनाइए। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ का और याद रखना है कि दूसरों के दुख दर्द से दुखी होना अच्छी बात है, लेकिन उतना भी दुखी ना हो जाए कि वो आपका मिसयूज करे। हाँ, अब ट्रैफिक लाइट पे आपको कोई बैगर मिल रहा है और आप उसके दुख दर्द से दुखी होकर रोज उसे पैसे दे रहे हैं, यू डोंट नो कि वो आपके पैसों का क्या कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सही पात्र को फायदा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पैसों का कोई मिसयूज ना कर ले। दूसरी लास्ट चीज इसमें क्या है, लास्ट चौथी चीज, जल्दी ही अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
मतलब डिसीजन लिया कोई, जल्दी एक डिसीजन आ जाएगा कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, ये काम करो, खत्म हो गया, है ना। अपने पार्टनर से इमोशनल हर्टिंग इनको बहुत हो सकती है, क्योंकि हर कोई इनके मन, ये भावुक है ना मन से, सामने वाला पार्टनर आपका भावुक नहीं है तो उससे आपको हर्टिंग हो जाएगी। तो इन्हें जल्दबाजी से बचना, जल्दी निर्णय की स्थिति में जाने से बचना, थोड़ा टाइम दे दें। मैं 2 नंबर वालों को हमेशा ये कहता हूँ, जैसे एक मीटिंग चल रही है, आपके सामने कोई टॉपिक आ गया कि अभी यस या नो करना है, आप उसमें रुकिए, पानी का गिलास पीजिए, बाहर जाइए, 2-3 मिनट बाहर जाके टहल के फिर डिसीजन लीजिए, आपका डिसीजन बदल चुका होगा। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा वालों को थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे देना चाहिए, कोई भी चाहिए। इमोशन एक्सप्रेस करने से पहले आपको बेटर लगने लगेगा, ये कंसेप्ट। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा नेम की बात लेते हैं। अगर जैसे मेरा नाम है आनंद, अगर मैं नेम का न्यूमरोलॉजी निकालूं तो मेरा 7 आता है। वैसे ही अगर किसी का 2 आता है तो क्या वो भी इम्पोर्टेंट रोल करेगा? देखो, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि 2 नंबर पे टोटल नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 नंबर पे टोटल आना इतना भी बुरा नहीं है अगर आपका 2 पॉजिटिव है आपकी उसमें। अगर आपके ग्रिड में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव कब नहीं होगा, जब 2 नंबर मल्टीपल है, या 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ आ रहा है तो भी नेगेटिव है, 2 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ आ रहा है तो भी नेगेटिव है, 2 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ आ रहा है तो भी नेगेटिव है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप में मौजूद है तो आपका टोटल 2 नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो सर एक डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास, काफ़ी डीएमसी है उस बंदे का, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2002। ये बंदा क्या करेगा मेरे को ये बताओ। 2 फरवरी 2002। अब ये बंदा लड़का है लड़की है? ये लड़का है। अच्छा, देखो अगर आप इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना सर, मैंने साथ साथ बनाया। अब जैसे मेरे पास उसका मैसेज आ रहा था, मेरे हिसाब से तो बंदा बहुत दुखी है। हाँ, नहीं दुखी है सर। अब आप इसमें देखते हैं कि काफी सारे 2 हो गए, इसमें सिर्फ 2 होना ही नहीं, अगर आप इसका टोटल कर रहे हैं तो 8 नंबर 8 आ रहा है। तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। भगवान बचाए कि कभी इसकी 8 की महादशा या अंतरदशा आ गई, या कभी 2 नंबर की अंतरदशा या महादशा आ गई, तो समझ लीजिए कि उस टाइम बड़े उल्टे पुल्टे इन्हें ख्याल आ सकते हैं। उल्टे पुल्टे ख्याल में ओपनली नहीं बोलना चाह रहा, तो मतलब उस चीज़ में इनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इनकी ग्रिड देखेंगे ना, इनकी पूरी डिटेल देखते हैं, कोई और नंबर ही मौजूद नहीं है 2 और 8 के अलावा। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन एक विष योग का कॉम्बिनेशन है। ये पर्सन एक ही स्टेज पे लकी कहलाया जाएगा अगर ये स्पिरिचुअल फील्ड में है, या फिर ये मेडिकल फील्ड में है, या फिर ये ऐसे किसी फील्ड में है जिसमें आपको हीलिंग करनी है, किसी को प्राणायाम योगा सिखाना है, या एस्ट्रोलॉजर, तब ये कॉम्बिनेशन डैमेज कंट्रोल कर देगा। लेकिन अच्छा डेट ऑफ बर्थ मैं इसे नहीं मानता। रेमेडीज क्या कर सकता है ये? रेमेडीज के तौर पे जो सबसे पहले 2 नंबर की ऊर्जा को साधना, 2 नंबर की ऊर्जा मन, शिव जी आपके ईस्ट हैं, मनाइए शिव जी को, हमेशा उनकी शरण में जाइए, मन को समझाना है, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छे अच्छे विचार, डेली एक स्पिरिचुअल लेक्चर किसी का सुनिए ही सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। एडिक्शन से दूर रहे, किसी भी तरह का ड्रिंक, नशा इनके लिए डिजास्टर है, कुछ भी हो सकता है, उससे इन्हें दूर रहना है। यही है डूज एंड डोंट, बेसिकली कोई उपाय नहीं। 2 नंबर मल्टीपल वालों को डूज एंड डोंट फॉलो करने, कैसे जीना है, कैसे रहना है, किसकी बात सुननी है। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, दाएं नहीं चलना, बाएं नहीं चलना, ऐसे 2 नंबर वालों को अपने मन को समझाना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं सुनना, ना ये बंदे से नेगेटिव हो रहा हूँ, दूर हट जाओ उससे, ये कंसेप्ट। और इन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, लेकिन यकीन मानिएगा ये डेट ऑफ बर्थ वाले अगर सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, वहाँ भी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो क्यों अटेम्प्ट करना। अच्छा, जोक सपाट करना नहीं, ट्राई जस्ट टेलिंग यू। 2 नंबर की लकी जो डेट्स हैं, फेवरेबल डेट्स, वो कौन कौन सी होंगी? देखो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर, इनकी अत्यंत जो शुभ तारीखें रहेंगी वो रहेंगी 2, 11, 20 और 29, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29। लेकिन जो होता है ना मध्यम फलदायी, जो थोड़ी सी एडिशनल स्पोर्टिव डेट्स हैं, वो हैं इनके लिए 4, 13, 22, 31, 3, 16 और 25। ये डेट आप नोट कर सकते हैं रिपीट करके, जो व्यूअर्स हैं हमारे, कि इसे रिपीट करके सुन लीजिएगा। लेकिन ये डेट्स इनके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। कोई मुहूर्त अगर नहीं निकालने का आप पे टाइम, कभी नहीं जा सकते, तो इन डेट्स पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं कि ये डेट्स हमारे लिए फेवरेबल रहेंगी। और अगर हम और बात करें सर्वोत्तम वर्ष की, इनके लिए सबसे अच्छे साल जिंदगी के कौन से रहने हैं, तो वो रहने 2रा साल, 11वां साल, 20वां 20th साल,
29th ईयर 38वां साल जब इनका आएगा, या फिर 47th ईयर्स के जब ये हो जाएंगे, और उसके बाद 56 और 65। अगर आपको लगे कि मैंने कोई बड़ा काम करना है लाइफ में, कोई घर बनाना है, तो इन ईयर्स की आप वेट कर सकते हो ब्लाइंडली कि मैं कब इतने साल का हूँ, या इनके लिए ये ईयर लकीस्ट साबित हो हाँ हाँ, ये वाले ईयर जब भी ये आ रहे होंगे तो उसको आप लकीएस्ट मान सकते हो। और अगर दिनों की बात करें तो इनके लिए मंडे, फ्राइडे और संडे, मतलब कि सोमवार, शुक्रवार और रविवार, ये दिन इनके लिए काफ़ी हद तक सर्वोत्तम दिन रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छा दिन इनके लिए मंडे, सोमवार रहने वाला है। और उसके अलावा आपके बिना पूछे मैं बताया जा रहा हूँ कि शुभ रंग इनके कलर सबसे ज़्यादा, कलर व्यूअर्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग में इनके लिए वाइट कलर आता है, और उसके धूप छांव, एक धूप छांव कलर होता है, अच्छा। मतलब धूप छांव कलर को आप नेट पे सर्च करना मिल जाएगा। अंगूरी कलर, अंगूर के जैसा जो ग्रेप्स का कलर है वो, और एक हल्का हरा रंग, इन कलर्स को इनको अपना फेवरेबल मानना चाहिए। लेकिन जो अशुभ रंग होते हैं, जैसे इनके लिए कुछ अशुभ रंग भी हैं, लाल, काला और नीला, इनसे भगवान बचाए इनको, इन कलर्स को। अब इंसान पूछता है कि क्या मैं पूरा लाल ना पहनूं, या मेरी सॉक्स लाल हैं, या मेरी सॉक्स ब्लू हैं, तो इस केस में कहा जाता है कि आप पूरा, आजकल कौन पूरा ब्लू वो अटायर पहन के जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी कोई शर्ट वाइट होगी, वो होगी। लेकिन मैं आपको डीप बात बता रहा हूँ कि अंडर गारमेंट्स का जो मैं कलर बोल रहा हूँ ना, इनको अपने अंडर गारमेंट्स पे जरूर लागू कीजिएगा कि आपको ब्लू कलर के अंडर गारमेंट से बचना ही बचना, क्योंकि वो आपके बॉडी से डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं, जो ये कलर आपको बचाने। तो 2 नंबर वाले घड़ी कौन सी पहन सकते हैं? देखो, रिस्ट वॉच असर करती है आपके भाग्य को बढ़ाने में, लेकिन आपका भाग्य बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये भी चेन वाली रिस्ट वॉच पहन सकते हैं। रोज मेटल होता है, मतलब पिंकिश कलर का, पिंक कलर का जो है, वाइट सिल्वर चेन, गोल्डन चेन भी इनको जमेगी। लेकिन इनका जो डायल है ना, डायल जो घड़ी का होगा वो येलो, वो सॉरी ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए, ना ब्लू हो ना ब्लैक हो, वो वाइट हो तो बहुत अच्छा रहेगा इनके। जी। तो ये 2025 जो साल है, 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, तो 9 नंबर के साथ 2 नंबर की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, और ये मतलब समझते हैं कि ये साल उनके लिए किस तरह जा सकता है बाकी के 6 महीने? देखो, 2 नंबर का 9 नंबर से उतना खास गहरा अच्छा रिश्ता नहीं है। हालांकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं, मतलब लक्ष्मी योग बोलते हैं। लेकिन मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में खास नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.5 दिन में बदल रहा है, सॉफ्ट प्लैनेट, और मंगल है क्रूर प्लैनेट, एनर्जी का भंडार। जब ऐसे दो बंदों को आपस में मिला दो तो दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगा, 2025 9 नंबर का साल है, सभी के लिए 9 नंबर का साल है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा, बट हर पर्सन के लिए थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है। सपोज कीजिए जैसे इन्होंने एक डेट ऑफ बर्थ ली थी 2 फरवरी 2002, हम उस पर्सन का अगर देखना चाहें तो हम देखेंगे 2 फरवरी 2025, 2002 की जगह आपको 2025 लिख दें, तो मतलब 2 + 2 = 9 आ गया, 2 2 4 और 9 13, मतलब कि 4 नंबर बन गया। तो इस पर्सन के लिए 2025 मंगल की ऊर्जा तो लिए ही हुआ है, साथ में आ गया राहु 4 नंबर की ऊर्जा, तो बैंड तो बजने वाली है इनकी। तो उस कंसेप्ट से तो सिर्फ 9 नंबर से हम नहीं जज कर पाएंगे, वो एक हल्का सा ओवरऑल इम्पैक्ट देगा। पर्सनल ईयर आपका कौन सा बन रहा, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें भी एक कंसेप्ट बताऊंगा, अगर आपका पर्सनल आप 2025 आपका 9 है, मैं मानते हैं आप, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर आ रहा है पहले से, सिंगल 9 नंबर है, मतलब 9 नंबर पॉजिटिव है, तब तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर किसी का 9 नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे होगा, अगर उसका कॉम्बिनेशन मल्टीपल 9 पहले से ही है उसमें। अब ये 9 नंबर का साल आपको हेल्थ इशू दे सकता है, एक्सीडेंटल इशू दे सकता है, लड़ाई झगड़े बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जस्ट एक जनरल प्रेडिक्शन से हम नहीं चलते। तो हम 2 नंबर की बात करते हैं, कौन सी फील्ड 2 नंबर वाले कौन सी फील्ड में ज़्यादा अच्छे रहेंगे और कौन सी फील्ड में इनको इनके लिए अच्छी नहीं है? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। 2 नंबर वाला एक सेंसिटिव बंदा है, जैसे मैंने कहा कि हमेशा उस काम में इनका सबसे पहले तो मन लगना चाहिए, वो काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इनके लिए लिक्विड रिलेटेड काम बहुत जमते हैं इनको, लिक्विड द्रव्य पदार्थ, उसमें चाहे वे ड्रिंक भी आ जाए, जैसे कोई ये लगाते हैं ना, बोट फैक्ट्री लगाते हैं, मतलब लिक्कर की फैक्ट्रीज होती हैं, या कोई भी आपका लिक्विड से रिलेटेड काम जिसमें दवाइयाँ भी आ गई, वो इनको बहुत जमती हैं। और पर्यटन का काम, टूर एंड ट्रैवल, ये काम जिसमें घूमना है, अगर ये अपनी एक जगह इन्हें बैठा देने डिप्रेशन आ जाएगा, घूमिए, घूमने वाले काम को अपना पार्ट बनाइए, वो अच्छा रहेगा।
कोई भी तरह का एजेंट, कंसल्टेंसी, जहाँ आपको कोई कमीशन आनी है, एजेंट गिरी आप कर रहे हैं, वो इनको बड़ा जमेगा। उसके अलावा इन्हें फल फ्रूट का काम, फल फ्रूट या ऐसा काम जिसमें खाना इन्वॉल्व हो, वो बहुत जमेगा। या ऐसा काम जो क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब क्या है, आप यहाँ बैठे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको कितने लोग जानते हैं। अगर आपका एक ऑफिस है, उसमें आप रोज क्लाइंट डील करते हो, आपको पता होगा आज मेरे पास 5 क्लाइंट आए, मैं इन्हीं को जानता हूँ। लेकिन आज जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितने लोग आपको देख रहे होंगे। ऐसा काम इनको बहुत जमने वाला है। उसके अलावा लेखन का काम, राइटिंग स्किल, कोई भी ऐसा काम जिसमें स्किल इन्वॉल्व हो, वो बहुत जमने वाला है इनको। एक्टिंग, डांस और रत्नों का काम, जो जेमस्टोन का काम होता है, ये काम बहुत जमेगा इन्हें। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इनके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। अच्छा, तो ये बहुत सारे काम जो ये कर सकते हैं। तो ऐसे काम जिनको 2 नंबर वालों को नहीं करना चाहिए। ऐसे काम जिसमें हार्ड वर्क इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की चले जा रहे हो और इनका मन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा काम जैसे लेबर वर्क है कि आप कर रहे हैं, ऐसा काम जहां आपको स्टिल बैठना है, कोई चार्म नहीं है, कोई नए लोग आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको एक ऑफिस में बिठा दिया कि आप काम कर रहे, नहीं करना। जैसे बैंक मैनेजर, कोई बैंक में आप बैठे हो, चाहे पब्लिक डीलिंग है, लेकिन आप एक ही जगह पर बैठे हो, नहीं। इन्हें फील्ड के काम ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ 2 नंबर से कुछ नहीं होगा, बाकी की टीम भी देखनी होगी। अच्छे करियर के लिए 3, 1 और 9 नंबर का होना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे करियर के लिए। 2 नंबर उनमें वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 नंबर है, ना 3 है, ना 1 है, ना 9 है, तो हम ब्लाइंड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भी सिर्फ आपको ये काम कर लोगे सक्सेस मिल जाएगी। हम ये कहेंगे कि इस काम में आपको बेटर ज़्यादा फील होगा। इतनी सी बात है। तो 2 नंबर वाले वैसे थोड़े से इमोशनल और सेंसिटिव, जैसे आपने बताया कि होते हैं, तो क्या ये लोग एक अच्छे लीडर या एक अच्छे नेता बन सकते हैं? दे कैन बी वेरी गुड स्पीकर, बोलने में अच्छे हो सकते हैं। ये ऐसे लीडर बन सकते हैं जिनकी फेस वैल्यू ज्यादा होगी। इलेक्शन जीते ना जीते हैं वो तो फिर तिकड़मबाजियां शायद इनको नहीं आती उतनी, लेकिन पब्लिक इमेज, कई नेता आपने देखे होंगे जिनकी इमेज अच्छी है, इमेज अच्छी है, लेकिन वो इलेक्शंस नहीं जीत पाए। इलेक्शन नहीं जीत पाए, ऐसे कई लोग हैं। तो वो इस तरह के नेता। लेकिन अगर इनको टीम ऐसी मिल गई कि इनमें 1 नंबर भी है, इनमें 3 नंबर भी है, या राहु की एनर्जी है, तब ये कमाल कर सकते हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहती है? हाँ, अब ये वास्तु का क्वेश्चन आ गया जैसे। लेकिन 2 नंबर वाले या जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है या बेस नंबर 2 है, उनके लिए उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ये तीनों डायरेक्शन इनके लिए शुभ रहनी है। अगर आपका 2 नंबर मिसमैनेज्ड है, ठीक नहीं है, या अच्छा भी है, तब भी आपको ये वाली डायरेक्शन अपने घर की, अपने ऑफिस की बहुत नीट एंड क्लीन। अब जैसे आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, आप अपने मोबाइल में ये चेक कीजिएगा आप किस डायरेक्शन में बैठते हैं। अगर आप इन डायरेक्शन में बैठना शुरू कर देंगे इस रूम के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो इनके लिए डिसफेवरेबल डेट्स, वो डायरेक्शंस है जो इनको नहीं अपनानी चाहिए, वो है दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इन डायरेक्शन से इनको बचना चाहिए। तो 2 नंबर वालों के लिए वो कौन से बेसिक उपाय होंगे जो उनको डेली रूटीन में करने चाहिए अपने नंबर को स्ट्रॉन्ग, अपने नंबर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जैसे कि रेमेडीज़ में हमेशा एक कार्मिक रेमेडी होती है, एक स्पिरिचुअल रेमेडी होती है, मतलब रिलीजियस रेमेडी। जो कार्मिक रेमेडी है वो इनको हमेशा ये करनी है कि अपने मन को अच्छे से रखना है, मन को समझा के रखना है कि सब ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा समस्याएं इनकी लाइफ में काल्पनिक हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, होता नहीं है। दूसरी चीज़, जो इनके देवता बनते हैं वो बनते हैं शिव जी। तो शिव जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। चाहे हर सोमवार ये शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, इनके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। इन्हें कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए। उन दान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मोती और चांदी। चांदी का दान इनके लिए अच्छा रहता है। और पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ, आप किसी स्कूल में जाइए, कोई सेकंड हैंड बुक्स होती हैं, पढ़ाई की बुक्स हैं, बच्चों को आप डोनेट कीजिए। और धार्मिक किताबें आपको किसी भी मंदिर में देनी है, मिश्री का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, दही का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए। ये सारे दान इनके लिए शुभ रहते हैं। और इनके लिए जो आपके बिना पूछे मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छे मंथ, ये नहीं मैं कहूँगा कि उस मंथ में अच्छा होगा ही होगा, लेकिन वो मंथ आपके लिए शुभ जरूर है, डैमेज कंट्रोल होगा। वो मंथ कौन कौन से हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये महीने चंद्रमा वालों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं जी। जैसे आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल 2 है तो वो नेगेटिव होता है, वैसे क्या गाड़ी के नंबर किसी अगर मल्टीपल आ रहे हैं तो वो भी नेगेटिव होंगे या उनके एक्सीडेंट हो सकते हैं? एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये लगा लो कि आपका ये नहीं है कि सिर्फ 2 नंबर आने से ही गाड़ी के एक्सीडेंट होंगे, आपको केयरफुली चलना भी होगा। बट 2 नंबर की ऊर्जा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ आपके कंसंट्रेशन में कमी मिलेगी।
अच्छा। अब आप घर से लड़ाई करके आए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका दिमाग वहीं चल रहा है, उन्हीं ऊर्जाओं में चल रहा है। कई बार तो आप इतनी देर तक खुली आंखों से गाड़ी चला लेते हैं, आपको ध्यान आता है वो मैं यहाँ पहुंच भी गया, उस पूरे ड्यूरेशन में आप कहाँ खोए होते पता भी नहीं चलता। तो 2 नंबर की ऊर्जा हमारे पास उतनी ऐसी अच्छी नहीं। मोबाइल नंबर में अगर मल्टीपल हो तो मैं उसका भी रिकमेंडेड आपको नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, बेस नंबर नहीं डेस्टिनी 2 है, तब आप जितने मर्जी 2 ऐड कीजिए, वो कंपेरेटिवली आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर बेस नंबर 2 है या वैसे 2 आ रहा है आपकी ग्रिड में कहीं से, तब इस नंबर को ज़्यादा होने से अवॉइड कीजिए। स्पेशली 2 का कॉम्बिनेशन 4, 7 और 8 के साथ तो बिल्कुल अवॉइड करना। अच्छा, तो हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की बिजनेस, जैसे जिनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो वो कैसे निभा सकते हैं उनकी बिजनेस पार्टनरशिप को? देखो, 2 नंबर वाला एक अच्छा पार्टनर किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन 2 नंबर वाले के लिए दूसरे शायद उतने अच्छे पार्टनर ना हो, क्योंकि इनको फील होनी है बात, इनको फील होगा। अब जैसे 1 नंबर वाला 2 के लिए बड़ा अच्छा पार्टनर है, क्योंकि 1 नंबर इनको अपनी लाइट देगा, ऊर्जा देगा, रोशनी देगा। लेकिन 1 नंबर एक ईगोइस्ट प्लैनेट है, एक कंपेरेटिवली प्रैक्टिकल प्लैनेट है। 2 नंबर के सेंसिटिवनेस को वो समझेगा नहीं। अब कई लोग कहेंगे 1 और 2 आपस में दोस्त हैं, लेकिन दोस्त हैं तो जरूरी थोड़ा बिजनेस साथ कर सकते हैं। 2 अच्छे दोस्त अच्छा बिजनेस करें, इसकी कोई गारंटी नहीं ना। तो इसलिए बिजनेस टर्म में 1 और 2 आपस में अच्छे नहीं है। बिजनेस टर्म में 1 और 8 आपस में अच्छे नहीं है। बिजनेस टर्म में 1 कह रहा हूँ मैं, 2 और 4 अच्छे नहीं है। बिजनेस टर्म्स में 2 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, 2 का आपका 7 के साथ भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आप कभी 2 और 7 का कॉम्बिनेशन देखिए, इनके पॉकेट में पैसा टिकता ही नहीं है। पैसा जितना मर्जी डाल दें लीक हो जाएगा, इन्हें समझ ही नहीं आएगी कहाँ जा रहा है। मन अशांत रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। आप एक शब्द में ये नहीं कह सकते कि 2 नंबर और 7 नंबर की शादी अच्छी चलेगी या पार्टनरशिप अच्छी चलेगी या दोस्ती अच्छी चलेगी। तीनों का रोल अलग अलग है। शादी का क्वेश्चन होगा तो मैं अलग बोलूँगा, बिजनेस के लिए अलग बोलूँगा, दोस्ती के लिए अलग बोलूँगा। इसलिए 1 लाइनर इस चीज़ का आंसर आपका नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड जरूर करना चाहूँगा कि हेल्थ का, आपका अगला क्वेश्चन ये था मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि हेल्थ का क्वेश्चन, हेल्थ पे इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा फेफड़े संबंधी जो होता है, लंग्स का कुछ ना कुछ, हृदय क्योंकि जब ज़्यादा सोचता है बंदा तो कहीं ना कहीं हृदय आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इनडाइजेशन एक होता है ना, इंसान को इनडाइजेशन हो जाना, भी कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लिया इनडाइजेशन हो गया, उस चीज़ से आपको बचना है। नींद, रात को ही इनका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। देखना कभी सो रहे हैं तो रात को अपने आप ही आइडियाज़ आने लग जाएंगे, ओवर थिंकिंग हो रही है, वो नींद कब कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। वो चीज़ है। और एक इनको बचना चाहिए जीभ में छालों से। जैसे कुछ गर्म चीज़ें इंसान खा लेता है तो जीभ पे छाले हो जाता है ना, उस चीज़ से हमेशा बचना है। और जो सबसे ज़्यादा इनके लिए मैं अलर्ट करूँगा वो इनको लेटर हाफ में होता है, गुर्दे की समझ, लेटर हाफ ऑफ इट, उस चीज़ से इन्हें हमेशा बच के चलो। तो हम फूड्स की बात करें कि कौन कौन से फूड उनको अवॉइड करने चाहिए 2 नंबर वालों को, और कौन कौन से ज़्यादातर जैसे फेवरेट बनाने चाहिए जो खाएं ज़्यादा? देखो 2 नंबर ना सात्विक नंबर है जिसे मैं मानता हूँ। इन्हें तामसिक फूड अवॉइड करना चाहिए। अब तामसिक में हम ये नहीं कि प्याज भी अवॉइड करो, इतना भी हमने आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन वेज से इन्हें बचना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो तामसिक ऊर्जा आपके अंदर आपकी एनर्जी को सूट नहीं करती। आपको वो फूड खाना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, ना कि उसको ठंडा करे। 2 नंबर शीतलता का नंबर है, आपको शीतल चीज़ें लेनी है, वाइट चीज़ों का इंटेक। लेकिन सनसेट के बाद 2 नंबर वालों को कभी भी वाइट चीज़ें नहीं लेनी, ना दूध, ना दही, ना पनीर, ना चावल। लेने हैं तो कलर ऐड करके लेने, दूध में हल्दी मिलाओ, चावल है तो उसमें सब्जी मिली हुई आपके सामने आए, ये नहीं कि वाइट आप खा रहे हो सब्जी खुद मिला रहे हो ना। बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है इस चीज़ के लिए। 2 नंबर वाले अपने बिजनेस में कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको इसके लिए? 2 नंबर वाला जिस दिन मन से ठान ले कि मैंने मेहनत करनी है और इनके मन को डेली एक डोज मिल रहा है कि यस ऑल इज वेल यू कैन डू, कमाल कर सकते हैं। लेकिन यही 2 नंबर वाले अगर कोई इन्हें ऐसा मिल गया, छोड़ना यार मेरे फलाने रिश्तेदार ने ये काम किया था वो तो डूब गया, ये उसी दिन डूब जाएंगे। अगर ये उसके इन्फ्लुएंस में आ गए तो इन्हें लगेगा नहीं यार उससे तो ये काम हुआ नहीं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और उल्टा भी है कि यही वो लोग होंगे कि मेरे फलाने रिश्तेदार ने वो काम किया था, मतलब वो तो बहुत सक्सेसफुल हुआ तो मैं भी हो जाऊँ। तो वाइस वर्सा दोनों तरफ है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझे अभी, जैसे अब हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो 2 नंबर वाले मुझे कुछ सेलिब्रिटीज याद आए, मैं वो देखने वाला था अपने रिकॉर्ड में। तो इसमें चंद्रमा से रूल्ड जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, जो पर्सन आ रहे हैं, उसमें आता है सर एक तो शाहरुख खान जी की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965।
ये आता है। दूसरा आते हैं हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, 11 अक्टूबर 1942, 11 अक्टूबर। और उसमें आते हैं राजेश खन्ना जी, 29 दिसंबर 1942। अगर आप राजेश खन्ना जी की डेट ऑफ बर्थ देखें तो इसमें 29 में 2 भी आ रहा है, और इनमें जो दिसंबर है उसमें भी 1 और 2, मतलब 2 आ गया, 1 और 2 आ गया, और 1942 2 आ गया। तो मतलब 3 2 तो आपको यही नज़र आ गए। प्लस में एक जो 29 का टोटल करके 2 आया, वो चौथा 2 हो गया, मतलब चौथे नंबर का 2 हो गया, और 4 नंबर भी आ रहा है 1942 का, 4 और 2, तो सारे एंटी कॉम्बिनेशन। अब हम कहेंगे ये तो सुपरस्टार थे, लेकिन बहुत से लोगों को पता है नहीं पता, इनका डिप्रेशन का टाइम बहुत खतरनाक आया था। जब इनकी स्टारडम जा रही थी तो इनसे सहन नहीं हुआ। यहाँ भी है कंसेप्ट कि 2 नंबर वाला सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जब सक्सेस से फेलियर की तरफ आता है तो अगेन डिप्रेशन की तरफ जाता है कि आज मैं ये नहीं रहा, कल मैं वो था। वहाँ पर जैसे 1 नंबर है वो उस ऊर्जा को बैलेंस कर पाता है, लेकिन 2 नंबर को संघर्ष करना पड़ता है। अब राजेश खन्ना जी अपने टाइम में एडिक्टेड हुए थे, ऐसा हमने सुना है, अब हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब अमिताभ जी के केस में देखते हैं तो आप इनका टोटल करके देखिए, 11 अक्टूबर 1942 इसका टोटल कीजिए, 1 और 1 करके 2 बन गया। अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करते हैं तो 2 + 3 हो गया, 3 + 4 9 13 17 एंड 2 19 1। मतलब कि अमिताभ जी की डेट ऑफ बर्थ में 1 1 अक्टूबर का 1 और उसके बाद टोटल करके भी 1, जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि जिसका डेस्टिनी 1 और मल्टीपल 1 हो वो बंदा रूल करता है। तो ये आज तक रूल कर रहे हैं 1 नंबर की ऊर्जा को। तो इनके पास सिंगल 2, इनके पास भी डबल 2 हैं, एक तो 1942 का 2 और एक बीच का 2। हाउ डू वी नो कि उनके साथ अंदर से उनको सेंसिटिव इश्यूज ना आए हों? हाउ डू वी नो कि उनके साथ धोखे नहीं हुए? उनके साथ भी हुए होंगे, उनको भी हर्टिंग हुई होगी, उनका भी टाइम डाउनफॉल आया, लेकिन 1 ने संभाल लिया। तो इसलिए डबल 2 या मल्टीपल 2 की प्रेडिक्शन सिर्फ 2 देखकर नहीं कर सकते, बाकी की टीम भी रिजल्ट देती है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। तो जिसका नंबर 11 है उसके 1 1 हो गए, तो क्या उसमें 1 की एनर्जी आएगी या 2 की एनर्जी रहेगी? देखो ये 1, इसमें सूर्य की एनर्जी भी रहेगी और चंद्रमा की एनर्जी भी रहेगी। अब जो 2 नंबर है प्योर चंद्रमा, हाँ, उसको संभालने की जरूरत है। लेकिन अगर 1 1 से 2 बना है तो बंदे में फिर भी कॉन्फिडेंस है, चाहे अंडर है चाहे ओवर है, फिर भी सूर्य की ऊर्जा है, थोड़ा सा वर्कोलिक है, काम लेकिन कर जाएगा। इसमें मल्टीपल 1 आए हैं, मल्टीपल 1 आ गया, लेकिन अगर डेस्टिनी 1 हुआ बाय चांस इस पर्सन का, तो ये राजा जैसे अमिताभ जी का आ रहा। लेकिन अगर मल्टीपल 1 ना हुआ तब सूर्य सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस देगा, मैं कर लूंगा। जब करने जाओगे, नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैंने कंपेयर किया कि 2 वालों के मुकाबले 11 वाला ज़्यादा लेबोरियस होगा, लेकिन उसको मेहनत करने को मिलेगा क्या? एक बंदा मल्टीनेशनल में मेहनत करके बहुत कुछ कमा रहा है, और एक बंदा सिर्फ हाउस वाइफ बना या हाउस हस्बैंड बना काम कर रहा है। मेहनत दोनों को करनी पड़ रही है, लेकिन वो डेस्टिनी डिसाइड करते कि कहाँ करनी पड़ेगी, उसका वर्थ क्या है। तो ये कंसेप्ट होता है। 20 की तो एनर्जी सेम ही रहेगी। 20 की एनर्जी में 2 में हमेशा 2 को बेटर मानूंगा, 2 + 0 को थोड़ा डाउन मानूंगा। मैं 1 को बेटर मानूंगा, 1 + 0 को थोड़ा डाउन मानूंगा। लेकिन है ये भी प्योर 2 की एनर्जी। 29 की एनर्जी जो होती है उसमें 2 भी आ गया, 9 भी आ गया। अब मैंने कहा था कि 2 और 9 आपस में इतने अच्छे कंपेटिबल मैच नहीं है, तो यहाँ पर 2 तो डबल हो ही गया, क्योंकि 29 में 2 है, टोटल करके भी 2 है, 2 डबल हो गया और ऊपर से 9 भी आ गया। ये कॉम्बिनेशन भी इंसान को बहुत तंग करता है। तो हमने देखा कि 2 नंबर वाले, जैसे अमिताभ बच्चन का देखा है हमने, तो 2 नंबर से रूल करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो कोई व्यक्ति है अगर वो 2 नंबर से रूल करता है, तो उसको अपना नेम फेम बनाने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और कोई बड़ा आदमी बनने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? देखो अमिताभ जी 2 नंबर हैं मान लिया, लेकिन वो सिर्फ 2 नंबर नहीं है, वो 1 के कॉम्बिनेशन से 2 है, और उनमें बहुत सारे 1 है ना, डेस्टिनी नंबर भी 1 है। तो वो इंसान आज की डेट में भी काम कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि जहाँ गवर्नमेंट भी 60 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं कि आप पेंशन लो, आराम करो, तीरथ पे जाओ, लोगों को कहती है, ये आज भी काम कर रहे हैं। 1 नंबर है, तो 2 नंबर आपको श्योरिटी देता है कि मैं आपको नेम फेम दूंगा, जैसे मैंने अभी इनको भी बोला कि ये पॉडकास्ट में व्यूज ले आएंगे, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वो काम आप कब करोगे? अगर आप पे 1 नंबर की ऊर्जा है, 3 नंबर की ऊर्जा है, या कुछ दूसरे प्लैनेट्स की ऊर्जा है, नहीं करोगे तो 2 नंबर कहाँ आपको फायदा देगा। तो अमिताभ जी का नेम फेम गारंटी है 2 नंबर की, लेकिन स्टेटस किसके कारण मेंटेन है? डेस्टिनी नंबर 1 के कारण, और बेस नंबर में भी डबल 1 आ रहा है। ऐसे ही राजेश खन्ना जी की गारंटी थी कि वो बड़ा अच्छा नाम सुपरस्टार बने,
टिक क्यों नहीं पाए, क्योंकि उनके पास ये 1 नंबर की अच्छे प्लैनेट्स की सपोर्ट नहीं थी। तो वो उस चीज़ में, आप विनोद कामली को सर्च कीजिए, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, फिर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ बोलूँगा, यूज़र कमेंट करेंगे गलत बोल दिया ये वो, लेकिन विनोद कामली जी को सक्सेस मिली, लेकिन कितने टाइम के लिए मिली, उसके बाद वो फिर वो वहाँ चले गए। तो ये वाली सक्सेस मिल तो जाती है 2 नंबर वालों को, लेकिन उसे मेंटेन रखने के लिए आपको दूसरे नंबर्स चाहिए। कोई नंबर है जो 2 नंबर वालों के लिए सबसे पावरफुल या बेस्ट है? सबसे बेस्ट मैं इनके लिए 1 को मानता हूँ। अच्छा। अगर इनको 1 सूर्य, आपने साइंस में भी बचपन में पढ़ा होगा कि चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता, उसे सूर्य की लाइट से चमकता है रात को, वही चीज़ है, सूर्य की ऊर्जा इनको मिले। 3 नंबर की ऊर्जा मिले, इट इज़ आल्सो गुड। 3 नंबर होता है गुरु का, मतलब इन्हें ज्ञान देता रहे कोई, ऐसे चलो वैसे चलो, बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं 9 नंबर को थोड़ा सा बेटर मान सकते हो, अच्छा नहीं है कि 9 नंबर थोड़ा सा जोश का, कि बंदे में जोश बना रहता है, लेकिन मैं फिर भी सबसे अच्छा 1 और 3 को मानता हूँ। अच्छा, अगर कोई एक्स व्यक्ति है, मान लो कोई व्यूअर है, उसका नंबर 2 है और उसका डेस्टिनी नंबर 1 है, और उसके अंदर 1-1 की भी क्वालिटी आ रही है, जैसे अमिताभ बच्चन की है, और अब उसको पता है कि अमिताभ बच्चन इतने ज़्यादा सक्सेस है और मैं भी हो सकता हूँ, तो क्या वो उस फील्ड में जाएं, तो क्या वो सक्सेस होने के चांसेस रखते हैं? जी बिल्कुल। अब जैसे मैं कभी आपको कोई रेमेडी दूं पैसों की, है ना, इससे बहुत पैसा आएगा, तो लोग सबसे पहले कमेंट करते हैं कि भी हम ही करेंगे, तो आपके पास क्यों नहीं आया। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आपको क्या पता मेरे पास नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोग देश के अंबानी नहीं है, लेकिन हम अपने फील्ड के तो अंबानी बन सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए आप पॉडकास्ट फील्ड में हो, अब हम कहें अमिताभ बच्चन थोड़ा सारे बन जाएंगे, हमने क्यों बनना भी, उनका अपना लक्ष्य है, हमने अपने पॉडकास्ट फील्ड का अंबानी बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है। वो बंदा जरूर बनेगा जिस भी फील्ड में होगा, उसका अंबानी अमिताभ बच्चन वो जरूर बन जाएगा, मतलब नेम फेम कमाएगा। हाँ, लेकिन उसको फिर वो पता है कि मैं वहाँ जाके उस चीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ मैं। वो एक किसी का शेर था ना कि भी सबने मेरी सक्सेस देखी, सबने मेरी सफलता देखी, पाँव के छाले नहीं देखे। हम अमिताभ जी को सिर्फ ये देख रहे हैं वो नंबर 1 स्टार है। हाँ, इस उम्र में भी घंटों की शिफ्ट में काम करना, हाँ। उनके बच्चे उस लेवल के सक्सेसफुल नहीं है जितना वो कर रहे हैं आज भी फैमिली के लिए। एक लोन से, बैंकक्रप्ट पर्सन से वापिस आना अपने फील्ड में, कौन बनेगा करोड़पति से, वो सब उन्होंने किया। तो हमें वो ट्रेड्स अपनाने, हमें अमिताभ जी के चित्र की फोटो की पूजा नहीं करनी, हमने वो ट्रेड्स अपनाने हैं कि अमिताभ जी कैसे मेहनत कर रहे हैं, हमें भी करनी है। इतना सा कंसेप्ट। तो आगे चलते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। वो रिलेशनशिप में 2 नंबर वाले कैसे रहेंगे? जैसे हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो उनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो अच्छी है, ये अच्छी बात है अगर अच्छी है तो, लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसा पार्ट है जो सबका एक पर्सनल पार्ट होता है। वो इंसान को ही पता होता है कि कैसा है ना। वो तो है। सिर्फ शादी चलते रहना इज नॉट गारंटी कि आपका रिलेशनशिप अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर 2 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है तो रिलेशन में एक सौम्यता बनी रहती है, एक सेंसिटिवनेस बनी रहती है, एक वैल्यूज फिर भी बने रहेंगे औरों के मुकाबले। लेकिन जहाँ 2 नंबर गड़बड़ हो गया, आपका सेंसिटिव होना बहुत अच्छा है ताकि आपको दूसरे की वैल्यू हो, लेकिन ओवर सेंसिटिव होना कहाँ अच्छा है, ओवर थिंकिंग होना कहाँ अच्छा है कि एक चीज़ आपको दिख रही है कि आपका स्पाउस फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। एक सेंसिटिवनेस ये है कि चलो किसी से कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा। एक है कि शक करने लग जाओ। अगर 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ है, बंदा ओवर थिंक करेगा, पता नहीं किससे, अपने आप ही कल्पनाओं की दुनिया में। ये कहाँ से अच्छी बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट 2 नंबर वालों के रिलेशनशिप बुरे नहीं होते, बशर्ते कि इनका टॉक्सिक प्लैनेट के साथ संबंध ना बनाओ। और अगर बन ही गया है तो वो उपाय कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, तो उससे सॉलिड हो जाएगा आपका मन। तो 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट रिलेशनशिप पार्टनरशिप कौन सी हो सकती है? देखो 2 नंबर को सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि 2 नंबर से अगर आप 2 नंबर से गाड़ी चलवाएंगे जीवन की तो वो गलत हो जाएगा। 2 नंबर वालों को पैसेंजर सीट दीजिए और गाड़ी चलाने को ऐसा नंबर दीजिए जिसके साथ वो सुकून में आंखें बंद करके बैठ पाएं और कहीं मेरी गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी, तो वो 1 नंबर होता है। अच्छा। 1 नंबर के साथ 2 का अच्छा रहेगा, 3 के साथ भी बेटर रहेगा, 6 के साथ भी इतना बुरा नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है। तो ये नंबर्स हैं जो मेरी तरफ से इनको रिकमेंडेड है, इनके साथ चलना। अब कई महानुभाव कहते हैं कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए बैलेंस है, लेकिन 5 नंबर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो बुध का है, न्यूमरोलॉजी में भी बुध का है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि बुध एक आपके सब कॉन्शियस लेवल का प्लैनेट है, सब कॉन्शियस थॉट्स का। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। दोनों ही सेंसिटिव से प्लैनेट्स को आप एक साथ मिला दो, अगेन वो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो कोई तो ऐसा सॉलिड प्लैनेट चाहिए ना इनको, 2 नंबर को। तो 2 नंबर वालों के लिए मैं पर्सनली 1 और 3 को सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। 6 इज ऑल्सो नॉट बैड। तो क्या 2 नंबर वालों के लिए ऐसा कोई नंबर है जिनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए?
जिनके साथ भी कॉम्बिनेशन में टॉक्सिक आता है वो कौन कौन से, जैसे मैंने कहा 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, अट्रैक्शन होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि सबकी होगी, लेकिन बहुत से केसेस में 2 नंबर वालों को 4 से, 4 को 2 से अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन ये एक ओवर थिंकिंग का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ग्रहण का कॉम्बिनेशन है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2 की 7 के साथ वही हालत हो जाती है, अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं करनी चाहिए। अगर कर भी ली हैं तो उसमें आप देखिएगा, अगर कोई कहता है कि हमारी शादी चल रही है, हम तो ठीक चल रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा, चाहे कास्ट अलग मिलेगी, चाहे कल्चर अलग मिलेगा, चाहे एज गैप अनकॉमन मिलेगा, मतलब समथिंग रूल ब्रेकिंग टाइप मिलेगा। ऐसे ही 2 नंबर वालों को 8 नंबर से भी थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि एक पॉइजन योग है, तो कॉम्बिनेशन अच्छा मैं इसे नहीं मानता जी। काफ़ी बातें हो गई है 2 नंबर वालों के लिए, तो हम पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि लास्ट में कि 2 नंबर वालों के लिए कुछ बोनस टिप्स हम अगर देना चाहें तो 2 नंबर वालों के लिए बोनस टिप्स, एक फिल्म देकर गई थी, फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने मन में रोज 3-4 बार दोहराएं ऑल इज वेल। और प्लस एक इनको मंत्र देने वालों में कि जब भी परेशानी हो, मतलब अपनी आंखें आप 3 बार, मतलब आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लेनी है आपको, और फिर एक मंत्र बोलना आपके लिए सर, वो मंत्र है भाड़ में जाओ सब। जो भी पर्सन आपको परेशान कर रहा है, सोच उसकी निकाल दीजिए सर। बिलीव करना, आपके सोचने से कुछ नहीं बदलना, आपके ना सोचने से कुछ नहीं बदलना। अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा नंबर परमात्मा ने आपको दिया है। ओम नमः शिवाय का ऑलवेज जप कीजिए, शिव जी के शरण में जाइए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा 2 नंबर के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सिर्फ ध्यान से सोचें, जैसा मैंने कहा था, ध्यान से चलना नहीं है, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना बस है। इतनी सी बात। बहुत अच्छा मंत्र बताया सर। तो थैंक यू सर आपका, हाँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पॉडकास्ट हम लेके आ रहे हैं नंबर 3 के लिए, तो बने रहिएगा, कंटिन्यूअसली हम 9 नंबरों पे बात करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो ज़रूर कमेंट्स में फिल करिएगा, हम दोबारा लेकर आएंगे ऐसा कुछ।